गोस्वामी जी लिखने के बाद मिटाते नहीं थे उसको, जो लिख गया सो लिख गया, लेकिन कलम रख दिए, ये तो गलत लिख दिया मैं। क्यों? कामी व्यक्ति स्त्री को तो प्रेम करता है, परंतु कहीं ना कहीं मन में ये भी भाव रखता है कि वो स्त्री भी मुझे प्रेम करे। ये उदाहरण देकर मैं भगवान को विवश कर रहा हूं कि प्रभु आप भी मुझे प्रेम करिए। बोले प्रभु ये वाला उदाहरण न आप सुनिएगा प्रभु, इसके बाद वाला, लोभी प्रिय जे मेरा। क्यों? लोभी रुपया को प्रेम करता है, लेकिन ये चाह नहीं रखता कि वो रुपया भी मुझे प्रेम करे। उसी प्रकार मैं आपको प्रेम करता रहूं नाथ, आप हमको प्रेम करिए न करिए ये आपकी समस्या राम जी, लेकिन मैं आपको प्रेम करता रहूं। वही भरत जी कहते हैं कि जाना ही राम कुटिल करे मोहि, लोग कहाई गुर साहेब द्रोही। राम जी मुझे कुटिल समझे, लोग गुरु स्वामी का द्रोही समझे, लेकिन हे तीर्थराज प्रयाग आप आशीर्वाद दीजिए। उसके बाद भी सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। भरत बचन सुनी माझ त्रिवेणी, भरत बचन सुनी माझ त्रिवेणी, भई मृदुबानी सुमंगल देनी, भई मृदुबानी क्या बोली मंगल देनी। तात भरत तुम सब विधि साधु, तात भरत तुम सब विधि साधु, तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग लगाधु, तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग लगाधु, राम चरण अनुराग लगाधु, राम चरण अनुराग लगाधु। भरत जी की बात सुनकर गोस्वामी जी कहते त्रिवेणी जी के माझ से आवाज निकली। माझ समझते हैं? माझ, माझ माने बीच में से। तो जिन सरस्वती जी को लेके भरत जी को भय था, त्रिवेणी जी के बीच में कौन है? सरस्वती जी। सरस्वती जी ही बोल पड़ी। क्या बोल पड़ी? हे भरत जी आप सब प्रकार साधु हैं, आप राम जी को अगाध प्रेम करते हैं। राम जी जितना आपको प्रेम करते हैं ना भरत जी, उतना किसी को नहीं करते हैं। आप व्यर्थ में ग्लानि में हैं। भरत जी सुनकर प्रसन्न हुए और पूरे समाज को लेकर भरत भैया तीर्थराज प्रयाग में भरद्वाज जी के आश्रम में जाकर के बैठे। अब ये दृश्य देखिए, सब लोग बैठे हैं, भरत जी सिर नीचे झुका करके बैठे हैं। क्यों? जानते हैं क्यों? भरत जी को लगता है, गोस्वामी जी कहते हैं भरत जी सोच रहे हैं कि मुनि पूछब कछु यह बड़ा सोचू। यदि भरद्वाज जी पूछ दे कि भरत जी आप ये सेना परिवार समाज लेके वन में कहां जा रहे हैं, तो मैं क्या बोलूंगा कि मुझे जन्म देने वाली मेरी मां ने ही मेरे भैया को वन में भेज दिया। ये सोचकर भरत जी को संकोच है, बोल नहीं पा रहे हैं। अब यहां एक मर्यादित व्यवहार का दर्शन करिए। बोलूं?
घर परिवार में यदि किसी हमारे अपने द्वारा ऐसा कोई कर्म हो जाए कि वो मारे संकोच हमसे बोल नहीं पा रहा है, तो मर्यादा ये कहती है यदि वो संकोच के कारण नहीं बोल पा रहा है तो आप उसके बोलने की प्रतीक्षा न करिए, आप ही अपनी ओर से आगे बढ़कर के वार्ता प्रारंभ कर दीजिए और सामने वाले के सोच को समाप्त कर दीजिए। भरत जी सोच के कारण नहीं बोल पा रहे हैं तो भरद्वाज जी अपनी ओर से बोले, भरत भैया हम एक बात कहें, आप व्यर्थ में ग्लानि कर रहे हैं। भरत जी मैं कहता हूं आपकी मां कैकेयी का कोई अपराध नहीं है, वो तो सरस्वती जी आई मति बदल कर पलट कर चली गई। हम एक बात कहें भरत जी, मुझे पता चला है कि आपको गुरु जी ने कहा था राजा बनने के लिए, सुमंत जी ने कहा था राजा बनने के लिए, कौशल्या मैया ने भी कहा आपको राजा बनने के लिए, राम जी भी सुमंत जी से सूचना भिजवाए थे कि आप राज सत्ता संभालिएगा। महाराज ने वचन भी दिया है कैकेयी जी को। एक बात कहे भरत जी, आप यदि राजा बन जाते ना तो अच्छा करते। किसने कहा? किसने कहा? श्री भरद्वाज जी कहते हैं भरत जी से, यदि आप राजा बन जाते भरत जी तो अच्छा करते। लेकिन मैं कहना चाहता हूं भरत जी, आप राजा नहीं बने तो अच्छा नहीं किए, आपने बहुत अच्छा किया। इसको समझिएगा, राजा बनते तो अच्छा करते, राजा नहीं बने तो बहुत अच्छा किए। क्यों किए? भगत को उसी पद पर बैठना चाहिए जिस पद पर बैठने के बाद संसार की ताकत वहां से कभी उतार ना सके। और वो पद जानते हैं कौन सा है? वो पद है राम पद, भगवान का पद। भगवान के चरण में जिसको स्थान मिल गया वहां से वो कभी उतरने वाला नहीं है। राम पद को छोड़कर जिस पद पर बैठिएगा उतरना पड़ेगा, आज नहीं तो कल उतरना ही पड़ेगा। आप विधायक बन जाइए, भाई कोई नेता होता नहीं है ना यहाँ पे, क्षमा करिएगा यदि होंगे तो, हाँ प्रसंग बस हम कह रहे हैं। आप विधायक बन जाइए, सांसद बन जाइए, कब तक रहिएगा? 20 साल, 25 साल, 30 साल, लेकिन एक न एक दिन तो उतरिएगा ना। अब बुरा ना मानिए, जिस दिन उतरेंगे उसी दिन भूत पकड़ेगा। जिस दिन उतरे उसी दिन भूत पकड़ेगा। जहां भी जाइएगा नाम बाद में बोला जाएगा, पहले भूतपूर्व। नाम बाद में बोलाई, भूत पहले लागी। और तो छोड़िए, ये भूत प्राण निकलने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ेगा। फोटोआ के नीचे लिखा रहेगा, भूतपूर्व सांसद माननीय श्री। हम कहते हैं ऐसा काम ही क्यों किया जाए कि भूत प्रेत पकड़ ले। देखिए, भगवान का भक्त भूतपूर्व नहीं होता है, भगवान का भक्त अभूतपूर्व होता है, अद्भुत होता है। इसलिए राम पद का आश्रय करिए। जाऊं कहां तजे शरण तिहारे, जाऊं कहां तज चरण। भरद्वाज जी बोले, भरत जी आपके भैया आपको बहुत प्रेम करते हैं। जाना मरम नहात प्रयागा। राम जी जब यहां रुके थे सवेरे, संगम पर मैं स्नान कराने राम जी को ले गया। यमुना जी के स्वरूप का दर्शन प्राप्त होते राम जी रोने लगे। कहे, मुनिवर इसी रंग के मेरे भैया हैं। और जैसे संकल्प में भरत खंडे शब्द आया, भरत जी, भरत शब्द सुनते राम जी मूर्छित हो गए। जगने के बाद बोले, मुनिवर ये भरत शब्द ही मेरे भाई का नाम है। मैं जान गया राम जी आपको बहुत प्रेम करते हैं।
और भरत जी एक बात कहें, मेरे जीवन भर के सत्कर्म का फल था, मुझे राम का दर्शन प्राप्त हुआ था और राम के दर्शन का फल आज मिला। भरत जैसे साधु का दर्शन प्राप्त हो रहा है मुझे, ये मेरा जीवन कृतार्थ हो गया आज। रात भर भरत भैया पूरे समाज के साथ तीर्थराज प्रयाग में रुके। प्रातः काल भरद्वाज जी से विदा लेकर चले हैं। आपको बताऊं, भरत जी चल रहे हैं तो राम राम जप रहे हैं और भरत जी के राम कहने में इतनी पीड़ा है, वो स्वामी जी कहते रास्ते के पत्थर पिघलना प्रारंभ कर दिए। द्रवही बचन सुनी कुलिशा पशाना। ये दृश्य जब देवराज इंद्र ने देखा तो इंद्र डर गए। इंद्र को लगा कि भरत जी एक बार राम कह रहे हैं तो पत्थर पिघल जा रहे हैं, यदि भरत जी जाकर राम जी से बोल देंगे तो राम जी को पिघलने में कितना समय लगेगा। कहीं भरत जी के साथ यदि राम जी वापस अयोध्या चले जाएंगे तो इंद्र को लगा कि रावण के बेटे से हमारी कुर्सी कौन दिलाएगा। स्वार्थी व्यक्ति को केवल अपने स्वार्थ की पड़ी है। हमारे घियुआ के का भाई महाराजिया तो लगा रहता है। इंद्र गए देव गुरु बृहस्पति के पास, जाकर बोले गुरुदेव आप ऐसा कुछ काम कर दीजिए कि राम जी और भरत जी का भेंट ना होने पावे। देव गुरु बृहस्पति बोले इंद्र 1000 नेत्र बनने के बाद भी अंधे बने हो, एक बात याद रखिएगा, भगवान के साथ माया करिएगा भगवान क्षमा कर देंगे, परंतु यदि भगवान के भगत के साथ आपने माया रची तो माया उलट के आप ही के कपारे चढ़ जाएगी और आपको छोड़ने वाली नहीं है। माया पति से वकसन माया करई तो उलट परई सुर आया। अच्छा आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं, यदि किसी को बुलाना हो तो क्या करते हैं आप? आप घर के कमरे में बैठे हैं, दूसरे कमरे में कोई दूसरा बैठा है, उसको यदि अपने पास बुलाना है तो आप क्या करेंगे? बोलिए, आवाज लगाएंगे। क्या आवाज लगाएंगे? आवो आवो के आवो के आवो। घर में 20 लोग हैं। पंजाब में एक परिवार था, परिवार के सब सदस्य का नाम था हरमीत। हरमीत, हर परिवार के हर सदस्य का नाम था हरमीत। 10-12 लोग थे घरवा में। बाबूजी का नाम हरमीत, माई का नाम हरमीत, लड़का के नाम हरमीत, बहू के नाम हरमीत, पोता पोती का नाम हरमीत। और उनके घर में फोन नहीं था, फोन था पड़ोसी के घर में। अब पड़ोसी घर में फोन आवे कि बगल वाले घर से हरमीत जी को बुला दीजिए, तो पूरा परिवार आके लाइन लगा के खड़े हो जाए। अब बारी बारी उठा कहा हेलो, अच्छा मैं नहीं दूसरा हरमीत, तुम आओ जी तुम्हारा फोन है। वही घर में से बुलाओ क्योंकि आओ आओ के आओ। नाम लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? जिसको बुलाना चाहते हैं उसका क्या लेना पड़ेगा? नाम। हम जिसका नाम लेते हैं, बार बार लेते हैं, वो हमारे पास चला आता है। देवगुरु बृहस्पति बोले इंद्र तुम क्या समझ रहे हो, भरत जी राम जी से मिलने जा रहे हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। राम जी भरत जी से मिलना चाहते हैं, इसलिए पूरा जगत राम राम जपता है और राम जी दिन रात भरत भरत जप रहे हैं। ए जी भरत सरिस को राम सने, भरत सरिस को राम सने, जग जप राम राम जप जे, जग जप राम राम जप जे, जग जप राम राम जप जे।
पूरा जगत देवराज इंद्र राम राम जपता है, राम जी दिन रात भरत भरत जपते हैं। हम भगवान का नाम जपें, ये बड़ी बात नहीं है। भगवान हमको पुकारने लगे नाम लेकर, ये बहुत बड़ी बात है, ये प्रियता है। सबके नामों याद नहीं आवत है हमेशा, आप इसका स्मरण करिएगा। देवगुरु बृहस्पति ने कहा, इंद्र यदि आप कल्याण चाहते हैं तो भरत जी को प्रणाम करिए मन ही मन। देवराज इंद्र ने प्रणाम किया है। भरत भैया पूरे समाज के साथ चित्रकूट में मंदाकिनी जी के किनारे पहुंचे हैं। वहां प्रातः काल राम जी सोकर जगे तो सीता मैया कहती, प्रभु मैंने स्वप्न देखा है भोर बेला में कि भरत जी आए हैं, और नाथ वियोग के कारण उनका शरीर दुर्बल हो गया है, साथ में माताएं भी हैं, लेकिन प्रभु आज सपनों में माताओं का स्वरूप मंगल नहीं दिखाई पड़ा। ये सुनकर राम जी विह्वल हो गए। लक्ष्मण जी के साथ भगवान शंकर का पूजन करने लगे। इसी बीच पूजन करके राम जी बैठे थे, तब तक एक कोल भील ने आकर प्रणाम करके कहा राम जी से, राम जी आप ही के जैसे कोई आपके भाई है भी है क्या? राम जी बोले, हाँ है ना, उनका नाम भरत है। क्या हुआ? कोल भील कहते, प्रभु भरत जी आ गए हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तन पुलक भर, शरद सरोरुहन तुलसी भरे स्नेह जल। मेरे प्रभु जैसे सुने कि भरत जी आ गए, राम जी के शरीर का एक एक रोम पुलकित हो गया और नेत्र से राम जी के झरझर अश्रु निकल पड़े। गोस्वामी जी कहते हैं, भगवान पहले तो प्रसन्न हुए, परंतु थोड़ी देर बाद उदास हो गए। क्यों? मन में सोचने लगे, कारण कवन भरत आगमन। क्यों भरत जी यहां पर आ गए? मैंने तो कहा था राज सत्ता संभालने के लिए। तभी एक ने आकर कहा, प्रभु अकेले नहीं आए हैं, साथ में सेन संग चतुरंग नथोरी, चतुरंगिणी सेना भी लेकर के आए हैं। अब राम जी सोच में पड़ गए कि यदि आज तक मैंने भरत जी को कभी ना नहीं बोला, आपको बताऊं राम जी ने आज तक भरत भैया को कभी ना नहीं कहा था किसी भी बात के लिए। राम जी सोचते हैं यदि भरत जी कह दे कि भैया वापस चलिए यहां से, तो मैं पिताजी का वचन बचाऊंगा कि अपने भाई का प्रेम बचाऊंगा, अब मैं करूंगा क्या? राम जी द्वंद्व में पड़ गए। अचानक भगवान भरत जी के स्वभाव का चिंतन करने लगे। यहां मैं आपसे निवेदन करूं, जिसके साथ जीवन भर यात्रा करनी है ना, जिसके साथ जीवन पर्यंत यात्रा करनी है, उसके स्वभाव को जानने का प्रयास करिए। क्या क्या जानने का प्रयास करिए? स्वभाव। जिसके साथ बहुत लंबी यात्रा करनी है, उसके स्वभाव को जानने का प्रयास करिए। एक बार स्वभाव समझ में आ गया, फिर जीवन भर व्यवहार करने में कठिनाई नहीं हो पाएगी। समस्या ही इसलिए होती कि हम स्वभाव के विचार नहीं करते। राम जी भरत जी का स्वभाव सोचने लगे और जैसे स्वभाव का चिंतन किया, राम जी प्रसन्न हो गए। मैं व्यर्थ में चिंतित हूं, मेरे भरत जी का स्वभाव है, भरत जीवन में उतना ही करते हैं जितना उनके भैया राम कहते हैं। भरत कहे महु साधु सयान। भरत जी मेरे कहने में रहते हैं, बात तनिक कठोर है, लेकिन आपसे कहूं मैं,
घर में यदि कोई आपके कहने में जी रहा है, आपके घर में यदि कोई आपके कहने में जी रहा है, तो आप अपने को धरती का सौभाग्यशाली जीव समझिएगा। आप जितना सोचे और वो उसका पालन करे, ये सहज व्यवहार न समझिएगा। परिवार में सब यही सोचते हैं कि कोई हमारे मन की नहीं सोचता, सब अपने मन की सोच रहे हैं। क्या आप भी किसी के मन की सोच रहे हैं? राम जी कहते आने दिया जाए, भरत मेरे कहने में रहते हैं। इधर लक्ष्मण जी सुने कि सेना लेकर आ गए हैं भरत। लक्ष्मण जी आवेश में कूद पड़े, निकाल कर धनुष बाण चढ़ाकर तान दिए, मार दूंगा भरत शत्रुघ्न को, मार दूंगा। वन में भैया को अकेला जानकर सेना लेकर युद्ध करने आ गए। अयोध्या की सत्ता प्राप्त करके भरत को मद हो गया। आज यदि ब्रह्मा शंकर भी सहायता करने उतर जाएं, तो लक्ष्मण के बाण से उनको कोई बचा नहीं सकता है। गर्जना की लक्ष्मण भैया ने चित्रकूट में, आकाशवाणी ने जय जयकार किया और आकाशवाणी ने कहा लक्ष्मण जी सावधान, आवेश में आकर व्यवहार कर जाए और बाद में पश्चाताप करे, ये बुद्धिमान व्यक्ति के लक्षण नहीं हुआ करते हैं। राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण आपने कहा कि अयोध्या की सत्ता मिलने से मेरे भाई को मद हो गया है। मैं कहना चाहता हूं, मेरे भरत को अयोध्या क्या है, ब्रह्मा विष्णु और महेश की भी सत्ता यदि प्राप्त हो जाए, उसके बाद भी मेरे भाई को मद होने वाला नहीं है, ये मेरा विश्वास है। ये जानते क्या है? विश्वास कभी एक तरफा होता ही नहीं है। मैं प्रमाण पूर्वक कह रहा हूं, यहां दर्शन करिए। भरत जी को क्या विश्वास है, मैं कितना भी बड़ा अपराधी हूं। कल आपने श्रवण किया, भरत जी क्या बोले, मेरे कारण सब उत्पात हुआ है घर में, मैं अपराधी हूं, लेकिन जानता हूं भैया के पास जाऊंगा तो भैया मेरे अपराध को क्षमा करके और दौड़कर मुझे अपने गले लगा लेंगे। ये भरत जी का विश्वास है। राम जी का क्या विश्वास है कि हम जितना कहेंगे मेरा भरत वही करेगा, ये राम जी का विश्वास है। विश्वास कभी एक तरफा नहीं होता। लोग कहते हैं महाराज अब आप पहले जैसे नहीं रहे, आप बदल गए। महाराज नहीं बदले हैं, आप ही बदल गए हैं, इसलिए आपको सब बदला बदला दिखाई पड़ रहा है। इधर प्रातः काल भरत भैया जगे, गुरुदेव माताओं से अनुमति लेकर सबसे पहले कहें कि मैं पहले भैया से मिलना चाहता हूं। निषाद राजगुह और शत्रुघ्न भैया के साथ भरत भैया चले हैं। निषाद राजगुह भरत जी को भगवान की कुटिया के द्वार पर ले आए। आश्रम के अंदर, आश्रम के द्वार पर, क्षमा करिएगा, आश्रम के अंदर कुटिया है, बाउंड्री के अंदर कुटिया है भगवान की। आश्रम के द्वार के बाहर लेकर आए। आश्रम के अंदर एक बरगद का वृक्ष है, उस पर चबूतरा बना है। चबूतरे के ऊपर राम जी सीता जी बैठे हैं, लक्ष्मण जी नीचे बैठे हैं। राम जी ने कुछ प्रश्न किया है, भरत भैया उस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। द्वार पर खड़े होकर निषाद जी ने कहा, भरत जी वो देखिए आपके भैया, जाकर के प्रणाम कर लीजिए। भरत जी बोले मैं भीतर नहीं जाऊंगा। और आप दर्शन करें, उसी कुटिया के द्वार पर अपने दोनों हाथों को ऊपर करके लक्ष्मण भरत भैया खड़े खड़े बोलते बोलते धरती पर गिर पड़े। क्या बोले, कहीं गोसाई भूतल पड़े लकुट पाहीनाथ पाहीनाथ, मेरी रक्षा करिए प्रभु, रक्षा करिए।
बोलकर भरत भैया खड़े खड़े गिर पड़े धरती पर। ये शब्द लक्ष्मण जी के कानों में गए। लक्ष्मण भैया ने राम जी को प्रणाम करते हुए कहा, प्रभु भैया भरत प्रणाम करत रघुनाथ। हे रघुनाथ जी, भरत भैया आपको प्रणाम कर रहे हैं और आप दर्शन करिए, राम जी के वेग का दर्शन करिए। राम जी जैसे भरत शब्द सुने भगवान इतने वेग में उठकर गए हैं कि लक्ष्मण जी भरत का भ कहते तब तक राम जी खड़े हो गए थे, र कहते तब तक राम जी जा चुके थे, और लक्ष्मण जी के मुख से जब तक भरत का त निकलता तब तक राम जी भरत भैया के पास पहुंच गए थे। इतने वेग में गए कि भगवान के शरीर का पटका, एक हाथ का धनुष, एक हाथ का बाण, कमर का निशंग, ये चारों लक्ष्मण जी के पास गिर गए। बाबा कहते हैं, उठे राम सुनि प्रेम यधीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तेरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तेरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तेरा। भगवान का पटका, धनुष, बाण, निसंग, ये चारों लक्ष्मण जी के पास गिर गए। क्यों गिर गए?